हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा शॉर्ट नोट डिस्कशन का जो आर्टिकल टॉपिक होगा वह होगा रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन जो टॉपिक है वह कोविड के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है और AAO का जो मेंस बीपीएससी के द्वारा लिया गया था उसमें रिवर्स माइग्रेशन से संबंधित मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यह थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है लेकिन महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पलायन की उल्टी धारा टॉपिक का हेडिंग है। पलायन की उल्टी धारा आप सभी अपने आसपास गांव घर में देखते होंगे कि लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं रोजी रोटी रोजगार के लिए। लेकिन अब कोविड के समय से और कोविड के बाद क्या स्थितियां उत्पन्न हुई है कि शहर से लोग गांव की तरफ पलायन किए। क्यों? क्योंकि कोविड काल में उद्योग धंधे शहर में जो थे वे पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, तो उनको अपनी जीविका निर्वाह के लिए शहर से गाँव की ओर जाना पड़ा और यह जो प्रक्रिया हुई उसे रिवर्स माइग्रेशन के नाम से जाना गया। ठीक है, AAO मेंस का अगर आप सवाल देखेंगे तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बिहार में रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति से संबंधित सवाल पूछा जा चुका है और वर्तमान समय में रिवर्स माइग्रेशन एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। तो इसके बारे में हर एक चीजों से अवगत होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज जो इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा रिवर्स माइग्रेशन क्या है, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, इस आर्टिकल को भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर। आप लोग इसे ज्वाइन कर ले, वहीं पर सारे जनसत्ता का जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट वहां पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स माइग्रेशन में सबसे पहले देखा जाएगा कि आखिर रिवर्स माइग्रेशन की प्रक्रिया है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, इसके बाद रिवर्स माइग्रेशन के कारण क्या हैं, क्या ऐसी वजह है जिसके कारण माइग्रेशन के बजाय रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद रिवर्स माइग्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव में दो तरह के प्रभाव पड़ेंगे रिवर्स माइग्रेशन के, एक तो सकारात्मक प्रभाव होगा और दूसरा नकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक है, और इसके बाद निष्कर्ष होगा, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो इसमें डिस्कस कर दिया जाएगा। आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि कोविड के पश्चात रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति किस प्रकार से भारत और विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब आइए हम लोग शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, हेडिंग है रिवर्स माइग्रेशन यानी कि विपरीत प्रवासन। प्रवासन के बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वह रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति होगी। ठीक है, इसका अगर एक सेंटेंस में डिफिनीशन देना हो तो किसी व्यक्ति या समूह का अपने मूल स्थान पर वापस लौटना रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, मान लेते हैं कि बिहार के किसी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, पटना मान लेते हैं, पटना छोड़िए, गया डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं। ठीक है, गया, औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय, कोई एक एग्जांपल लीजिए। और वहां उस जिले के सुदूर क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वे अपनी आजीविका निर्वाह के लिए, यानी कि गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से अपनी आजीविका निर्वाह के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। इसके अलावा पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में लुधियाना वगैरह बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, बेंगलुरु जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लोग जाते हैं। यानी कि गांव से जब वे दूसरे क्षेत्रों में अपनी जीविकोपार्जन के लिए जाएंगे तो वह जो प्रक्रिया होगी वह माइग्रेशन कहलाएगी। और इसके पश्चात अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि क्षेत्रों से वापस अपने मूल स्थान पर लौटना, वापस गांव की ओर लौटना, वह रिवर्स माइग्रेशन कहलाती है। तो डिफिनीशन यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति या समूह का अपने मूल स्थान पर लौटना रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है। यह एक नई प्रवृत्ति है जो भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में हाल के दिनों में देखी गई है और बेसिकली हमने बताया अभी कि कोविड-19 के पश्चात यह स्थिति ज़्यादा देखने को मिली। क्यों? क्योंकि विभिन्न जो शहरी इलाके थे वहाँ पर
रोजी रोटी के जितने संसाधन थे वे पूर्णतः ठप हो चुके थे। लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, उनके सामने खाने पीने को लेकर संकट उत्पन्न हो गया था। तो पुनः वे अपने वापस गांव की ओर गए, अपने मूल स्थान की ओर वापस लौटे, क्योंकि कृषि के जरिए वहां पर अपनी जीविका निर्वाह वे कर सकते थे। तो कोविड के बाद देखा जाए तो यह स्थिति बड़े स्तर पर देखने को मिली है। कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि शहरों में जाकर नौकरी करने और घर बसाने से ही जीवन सुखी हो सकता है, मगर अब गांव के विकास के साथ साथ लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है। लोग यह समझने लगे हैं कि गांव में रहकर भी आर्थिक लाभ अर्जित कर सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि अक्सर जो लोग होते हैं वे जॉब से रिटायरमेंट के बाद, जब वे जॉब से रिटायर कर जाते हैं तो जॉब से रिटायरमेंट के पश्चात वे ग्रामीण क्षेत्र में ही जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लगातार वे 60-62 साल तक कुल्हार भरी जिंदगी उनको जीना पड़ता है। डेली रूटीन उनकी काफी व्यस्तता होती है। ऐसी स्थिति में वे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाकर फार्म हाउस खरीद लेते हैं, वहां पर कृषि का काम करते हैं या फिर गांव में जाकर वे खेती का काम करते हैं। ठीक है, तो यह जो ट्रेंड है वह हाल के दिनों में ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आखिर रिवर्स माइग्रेशन के कारण क्या है। हम लोग माइग्रेशन के कई सारे कारण देखते हैं कि माइग्रेशन के क्यों होता है। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसीलिए लोगों का पलायन होता है शहरों की ओर, माइग्रेट वे करते हैं। लेकिन आखिर रिवर्स माइग्रेशन के क्या कारण हैं? तो रिवर्स माइग्रेशन के भी कई सारे कारण हैं, जिनमें पहला और महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण, यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज। आर्थिक कारण क्या है? तो महानगरों और शहरों में रहने की लागत में वृद्धि। आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रहने की जो लागत है वह काफी ज्यादा होती है, उनको ज्यादा रेंट देना पड़ता है, महंगाई ज्यादा है, खाने पीने की वस्तुएं वहां पर महंगी है। तो इसके कारण वे जितना अर्न करते हैं उसकी तुलना में उनके पास बचत कम हो पाता है। और अगर वे ग्रामीण क्षेत्र में रहें तो भले उनकी इनकम कम हो, लेकिन यहाँ पर खर्च ज्यादा होती है, खर्च कम होती है। इसी कारण देखा जाए तो उनकी सेविंग होती है, यानी कि गांव में इनकम भले उनके पास कम होगी लेकिन खर्च भी कम होता है, क्योंकि हर एक खाने पीने की वस्तु घर में घर में उसकी उपज होती है, तो इसके कारण उनके पास बचत होती है। लेकिन अगर वही ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में रहें तो उनके पास चूंकि हर एक चीज़ महंगी है, हर एक चीज़ मार्केट से उनको खरीद कर खाना पीना पड़ता है, हर एक काम करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में सेविंग कम हो पाती है। ठीक है, तो एक यह महत्वपूर्ण वजह है। उच्च किराया, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी खर्चों का पूरा करना वहां पर मुश्किल हो पाता है। और आप दिहाड़ी मजदूर के संदर्भ में देखिए, ऐसा नहीं है कि दिहाड़ी मजदूर जो है वो सुदूरवर्ती शहरी क्षेत्रों में नहीं होते हैं। आप दिल्ली मुंबई जैसे क्षेत्रों में भी देखेंगे तो दिहाड़ी मजदूर की वही कंडीशन है। वहां पे भी आप देखेंगे तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। कहीं 300, कहीं 350, कहीं 400, कहीं 550 के आसपास मिलता है दिहाड़ी मजदूरों को। अब आप खुद समझिए कि अगर एक दिहाड़ी मजदूर जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अगर वो 350-400 भी अर्न करता है, 300 भी वह कमाता है, तो उसके पास बचत हो पाएगी। लेकिन अगर वही 500 रुपये रहकर वो दिल्ली मुंबई जैसे क्षेत्रों में कमाता है वही व्यक्ति, तो उसके पास कितनी सेविंग होगी वह खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वाभाविक है कि शहर से ज्यादा उसकी बचत कहां पर होगी? ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां पर रहने की लागत चूंकि ज्यादा है, तो इसके कारण लोग पुनः वापस अपने मूल स्थान की ओर लौट रहे हैं। तो पहला महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। दूसरा है सामाजिक कारण। शहरों में रहने के कारण लोगों को अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें अकेलापन एवं अलगाव महसूस होता है। शहरों में जीवन की रफ्तार तेज होने के कारण लोगों को अधिक तनाव में रहना पड़ता है, जबकि गांव में जीवन की रफ्तार धीमी होती है और लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं तथा इससे तनाव भी कम होता है। और बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक कारण। शहरों की जिंदगी क्या होती है? अगर मान लेते हैं कि एक पूरा अपार्टमेंट बना हुआ है और अपार्टमेंट में 10 फ्लैट बना हुआ है, ठीक है, तो कई बार आप ऐसे देखेंगे कि दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पर फ्लैट जो देखेंगे, एक फ्लैट के व्यक्ति दूसरे फ्लैट से बिल्कुल अपरिचित होता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है और क्या कर रहा है। तो वहां जो जिंदगी होती है बिल्कुल सामाजिक अलगाव की स्थिति शहरों में देखने को मिलती है। वहां लोग परिवारों से बिल्कुल कट जाते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो एक सामाजिक भाईचारे की स्थिति देखने को मिलती है। पर्व त्योहार
जैसे अवसरों में लोग एक दूसरे से घुलते हैं, मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक सौहार्द की स्थिति देखने को मिलती है और मन मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तनाव रहित तो होता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक कारण, जिसके कारण लोग वापस, चूंकि शहरों में टेंशन ज्यादा होती है, आपाधापी की जिंदगी है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, कम भी व्यक्ति कमा रहा हो, तो एकदम निश्चिंत होकर अपने जीवन व्यतीत कर पाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण कारण है रिवर्स माइग्रेशन का। अगला है पर्यावरणीय कारण। शहरों में प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वह अधिक होती है। इससे लोगों को कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है, और इसका हालिया आप एग्जांपल लीजिए, जो अभी IQ एयर इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से दिल्ली जैसे क्षेत्र जो है, दिल्ली जैसी राजधानी जो है, सबसे प्रदूषित राजधानी में आज गिना जाता है विश्व की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रदूषण, आपने न्यूज़पेपर भी आप लोग लगातार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ने से आपको यह पता जरूर होगा कि दिल्ली जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा विद्यमान है। ठीक है, तो शहरों में प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याएं काफ़ी अधिक वहाँ पर होती है, लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ता है। ठीक है, एकदम कोलाहल भरी जिंदगी है, कई सारे मन मस्तिष्क उनका जो है हमेशा उससे प्रभावित होता है। इसीलिए लोग ऐसी जगह जाकर रहना पसंद करना चाहते हैं जहां पर प्रदूषण कम हो। गांव में वातावरण शांत रहता है और लोग एक दूसरे की मदद को भी तैयार रहते हैं। गांव में प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, इससे उन्हें शांति और आनंद का एहसास होता है। तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण जैसी स्थितियां कम उत्पन्न होती है, उनको बीमारियों का कम सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि कोलाहल अधिक होने से शहरों के क्षेत्रों में क्या होता है कि अगर आप सड़क पे निकल जाएंगे तो इतना हॉर्न, गाड़ियों का इतना हॉर्न आएगा कि मन आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। इससे बच्चों के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, गर्भवती महिलाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी चीजें जो है वह कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती है, और ग्रामीण क्षेत्र का जो पर्यावरण है शहर की तुलना में अधिक स्वच्छ होता है। पूरी तरीके से तो स्वच्छ अब ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं रहा, लेकिन हाँ, शहरों की तुलना में अभी भी आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र बहुत हद तक इससे मुक्त है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला आते हैं व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण देखिए, वह दौर कुछ और था जब ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जो थी वह उपलब्ध नहीं थी। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में भी देखेंगे तो सड़कें वहां पर बनी हुई है, प्राथमिक चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं पहले की तुलना में बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, बिजली की सुविधा हो चुकी है, नल हर घर पहुंच चुका है। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो शहरों की तुलना में सुविधाएं जो है वह लगभग, अब कंपेयर करेंगे तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रहेगा, लेकिन अगर आप पहले का दशक, अब 2000 के दशक से अभी का आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ क्षेत्र अभी भी हैं जो पिछड़े हुए हैं, लेकिन सरकार वहां पर भी डेवलपमेंट से संबंधित कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अब लोगों को अधिक सुविधाएं उनको मिल रही है। अब लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी अगर वे कोई बिजनेस करते हैं तो शहरी क्षेत्र में अगर वे कमाएं उससे ज्यादा कहीं उनको इनकम ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकता है। कृषि क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो रोजगार की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, और कृषि क्षेत्र में भी कार्य करके व्यक्ति बहुत बेहतर जीवन व्यतीत कर सकता है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हम सबों के सामने देखने को मिलता है। तो कई सारे व्यक्तिगत कारण इससे हो सकते हैं। कृषि के अलावा अगर कोई अर्निंग करना चाहते हैं तो कृषि के अलावा जो संबद्ध क्षेत्र होते हैं, चाहे वह पशुपालन हो, मत्स्य पालन, पर्यटन आदि क्षेत्र है, उसमें भी काम करके लोग ज्यादा कमा सकते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति पर वह निर्भर करता है कि अपनी कौशल और स्किल का प्रयोग वे किस प्रकार से अपने लाइफ के लिए, मानव जीवन के लिए कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे कारण हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति हाल के दिनों में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आइए इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा रिवर्स माइग्रेशन का। तो गांव में कृषि, पशुपालन और पर्यटन में रोजगार के अवसर हाल के दिनों में बढ़े हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कृषि का कार्य है, तो कृषि में अगर मान लेते हैं कि धान, चावल, जो गेहूं की कृषि होती है वहां पे कम इनकम हो रही है और उसके पास जमीन ठीक ठाक है, तो व्यवसायिक खेती कर सकते हैं। व्यवसायिक खेती से उनको ज्यादा इनकम होगी। ठीक है, सरकार कई सारे स्कीम चला रही है इस दिशा में, उसका मुनाफा वे ले सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, और इसका सकारात्मक प्रभाव यही होगा
होगा कि कृषि क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और कृषि एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित हो पाएगी। अगला है, गांव में व्यापार और उद्योग धंधे शुरू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। स्वाभाविक है कि अगर अधिक संख्या में लोग शहर से गांव की ओर वापस प्रस्थान करेंगे तो गांव में वह कोई न कोई आजीविका के साधन जरूर ढूंढेंगे। कृषि के क्षेत्र में जो रोजगार है उसके अवसर यद्यपि सीमित हैं, लेकिन उसके अलावा वे बिजनेस कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में दुकान खोला जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र है, मत्स्य पालन का कार्य किया जा सकता है, पशुपालन का कार्य किया जा सकता है, ठीक है, डेयरी उद्योग पर काफी काम किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो इन सभी क्षेत्रों में काम करने से क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी और वहां का जो क्षेत्र होगा ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। उसके कारण अगर डेयरी उद्योग कोई खोलता है तो स्वाभाविक है कि 2-4-10 लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और 2-4-10 लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो एक तरह से उनको रोजगार मिल पाएगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इसके कारण दुरुस्त होगी। लोगों का पर कैपिटा इनकम, जीवन स्तर वृद्धि होगा, लोगों का बढ़ेगा जीवन स्तर और उनका लाइफ जो है काफी बेहतर हो सकेगा। तो इसके भी कई सारे फायदे हैं। शहरी प्रदूषण में गिरावट आएगी, यह बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव है क्योंकि शहर की आबादी कमेगी। अगर रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति होगा तो शहर से गांव की ओर लोग आएंगे तो शहरों की आबादी में कमी आएगी। इसके कारण शहरी प्रदूषण की जो समस्या है उसमें कमी देखने को मिल पाएगी। गांव एवं शहरों के बीच सामाजिक समरसता में वृद्धि होगी। गांव शहर से जो लोग होंगे गांव की ओर जाएंगे तो वे एक वहाँ की जो संस्कृति और कल्चर है उस कल्चर को लेकर जाएंगे और ग्रामीण जो कल्चर है और शहरी जो कल्चर है इन दोनों से एक सम्मिश्रित कल्चर का वहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगा, जो कि आज के दिनों में आपको देखने को मिलता है। अगर फुहड़ता को छोड़ दिया जाए तो एक सम्मिश्रित संस्कृति जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब डेवलप हो चुकी है। गांव वह 2000 के दशक वाला गांव आज बिहार का भी गांव नहीं रहा। बिहार का भी गांव आप देखेंगे कि कई सारे क्षेत्रों में डेवलप कर चुका है और वहाँ की कल्चर जो है और लोग जो है वह उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है, जीवन स्तर जो है वह काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे जो है वे सकारात्मक प्रभाव है। अब रिवर्स माइग्रेशन के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप लोग AAO की जो मुख्य परीक्षा हुई है वहां से सवाल को देखिए कि रिवर्स माइग्रेशन से संबंधित क्या सवाल पूछा गया है। वह बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आगे आर्टिकल का शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद उसके बारे में कोविड-19 और बिहार के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, तो शहरों में श्रमिकों की कमी होगी, इससे आर्थिक विकास प्रभावित होगा। स्वाभाविक है कि अगर शहरी क्षेत्र से श्रमिक लोग गांव की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, वापस चले जाएंगे तो शहर में श्रमिक लोगों की कमी हो जाएगी, उद्योग धंधे पूरी तरीके से ठप पड़ जाएंगे। और आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि कोविड का एक एग्जाम्पल है। कोविड काल में क्या हुआ कि तमिलनाडु में बिहार के काफ़ी अधिक श्रमिक काम करते हैं और जब कोविड-19 का दौर आया, लॉकडाउन की स्थिति आई, तो वहाँ से सारे लोग जो हैं तमिलनाडु या तेलंगाना, दो में से कोई एक स्टेट का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो वहाँ के श्रमिक लोग वापस बिहार आ गए। जब लॉकडाउन वापस लिया गया सरकार के द्वारा और उद्योग धंधे वहाँ पे खोल दिया गया, उसके बावजूद बिहार से श्रमिक वहाँ पे नहीं गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ के उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए, प्रभावित होने लगे। अब सरकार को बिहार से उन श्रमिकों को वापस ले जाने के लिए एसी बस उनको भेजना पड़ा था, तब जाकर बिहार से श्रमिक वहां वापस गए और वहां के उद्योग धंधे फिर से पुरानी पटरी पर लौट पाई। तो यह एक नकारात्मक प्रभाव को दर्शा रहा है। एक सीमा तक ठीक है कि रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन अगर सारे के सारे श्रमिक अगर गांव की ओर आ जाएंगे तो गांव में भी आबादी बढ़ जाएगी और गांव की भी संस्कृति को, कल्चर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और शहरी अर्थव्यवस्था अलग से प्रभावित होगी। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी बढ़ने से पानी, भूमि और आवास जैसे संसाधनों की कमी हो जाएगी। स्वाभाविक है कि अगर मान लेते हैं कि आवास पहले क्या है कि अगर 10 लोग एक आवास में रहते हों, उनमें से 5 बाहर रह रहे हों, बाहर अर्निंग कर रहे हों और 5 उसी घर में रह रहे हों, अगर वे वापस पुनः आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक घर के अंदर ही उनको कोलाहल भरी जिंदगी जीना पड़ेगा। अगर उनके पास संसाधन कम है, घर रहने के लिए छोटा सा घर हो तो। ठीक है, तो गाँव की भी आबादी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि इससे भी ग्रामीण जो स्थिति होगी वह कहीं ना कहीं उसमें भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों की पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली खतरे में पड़ जाएगी। अगर शहर में रहने वाले लोग पूरी तरीके से अगर शहरी कल्चर को ले जाकर वे गांव में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो ग्रामीण जो कल्चर है वह अभी पूरी तरीके से उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। और हाल के दिनों में ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो शहर में रहने वाले लोग हैं वे अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को वे गाँव में भी उसे फॉलो करना चाहते हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ग्रामीण जो कल्चर है, पुरानी कल्चर है, उसको ठेस पहुंचेगी। ठीक है, तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव है। जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होगा। कृषि जो है, अगर किसी व्यक्ति के पास काम करने के नाम पर खेती बहुत कम उपलब्ध हो तो कम खेती में भी कैसे अधिक से अधिक लोग वे जुड़ पाएंगे। तो ये सारी जो समस्याएं उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिलेगा। तो रिवर्स माइग्रेशन के कारण सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, उसकी परिभाषा, इन सभी चीज़ों का हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो रिवर्स माइग्रेशन के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार और आम लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस प्रवृत्ति का व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करने की जरूरत है और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसर आदि के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल का शॉर्ट नोट्स डिस्कशन समाप्त हुआ, लेकिन इसमें कई सारे पहलू अभी भी जुड़े हुए हैं। दो चीज़ों को मैं यहाँ पे और डिस्कस करूँगा, कोविड-19 एंड रिवर्स माइग्रेशन, जो कि AA मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा बिहार के संदर्भ में रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति, बिहार का प्रवासन एक अलग से मैं वीडियो के रूप में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा से पहले, या अगर इधर पॉसिबल हो पाए तो ठीक है, अन्यथा प्रीलिम्स के बाद डिस्कस कर दिया जाएगा। तो अगर कोविड-19 के काल से अगर आप इसे जोड़ना चाहें तो कोविड-19 में क्या हुआ था, सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन की घोषणा की गई तो इसके कारण क्या हो गया कि जो उद्योग धंधे हैं वह पूरी तरीके से बंद हो गए। श्रमिकों के पास कोई रोजगार नहीं हुआ, इसके कारण उनको पूरी तरीके से घर में रहना पड़ता था। तो उनके सामने चिंता उत्पन्न हुई कि अगर लॉकडाउन की स्थिति लंबे समय तक विद्यमान रही तो उनका जीवन किस प्रकार से चल पाएगा। तो इसके कारण क्या हो गया कि उनको शहरी क्षेत्र से गांव की ओर वापस उनको आना पड़ा। और इसीलिए आपको याद होगा कि कोविड काल में जब ट्रेनें और बसें पूरी तरीके से बंद थी, इसके बावजूद कई 100 किलोमीटर पैदल उनको यात्रा करके गांव वापस आना पड़ रहा था। और रात्रि के समय झुंड का झुंड आपको रोड पर देखने को मिल रहा था कोविड काल में, लॉकडाउन के समय, जब पैदल वापस श्रमिक शहर से गांव की ओर आ रहे थे। तो कितनी कठिनाई के बावजूद आपने सुना होगा कि साइकिल से ही लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से वापस बिहार की ओर आ रहे हैं। साइकिल से कई लोग पैदल ही चल दिए थे, कई लंबे समय, महीनों, 10 दिन, 15 दिन उनको वापस पहुंचने में लगा। तो लॉकडाउन की यह भयावह स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में वे शहर से गांव की ओर वापस आए। अब क्या हुआ, इसके कारण ये जो स्थिति उत्पन्न हुई वह पूरी तरीके क्या नाम से जाना गया, रिवर्स माइग्रेशन के नाम से जाना गया। ठीक है, अब बिहार में क्या किया गया, अगर बिहार से इसको देखा जाए तो जब कोविड काल में जब श्रमिक लोग वापस आए बिहार तो इनकी स्किल मैपिंग की गई। स्किल मैपिंग करने का मतलब हो गया कि कौन सा श्रमिक कौन सा कार्य करने में सक्षम है, इसकी एक सर्वे कराया गया। और स्किल मैपिंग के आधार पर उनको सरकार के द्वारा रोजगार की दिशा में कार्य किया गया और सरकार के द्वारा रोजगार देने का कार्य किया गया। और बिहार में देखेंगे तो चूंकि पूरे भारत में रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति कोविड काल में देखने को मिली, तो बिहार अछूता कैसे रह सकता था, वो भी तब जब बिहार के अधिकांश देखेंगे, दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे तो बिहार के श्रमिक ही ज्यादा आपको वहां पर मिल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बिहार में भी श्रमिक पुनः वापस आए, लेकिन उस दौरान मनरेगा ऐसी जो स्कीमें थी उन्होंने कहीं ना कहीं बेरोजगारी को एक कंट्रोल किए रखा, क्योंकि मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के कारण उनको ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिल पाया कोविड काल में भी, और इसके कारण उनका जीवन स्तर मेंटेन रहा, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। ठीक है, तो रिवर्स माइग्रेशन के कई सारे पहलू हैं। AA मेंस का आप लोग प्रश्न पत्र सर्च करिए गूगल या यूट्यूब पे और वहां से देखिए कि AA मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा गया है और उसकी एक फॉर्मेटिंग आप लोग तैयार करिए। रिवर्स माइग्रेशन जो हमने आज बताया उसका नोट्स आप लोग तैयार करें, और रिवर्स माइग्रेशन पे क्या सवाल बन सकते हैं और क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, इन सभी को आप लोग जोड़कर एक आंसर राइटिंग के रूप में आप लोग फ्रेमिंग तैयार कर लें।
ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग पहले ही कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि पीटी के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी बिजी हो जाएगी, आपका फोकस पूरी तरीके से मेंस पर हो जाएगा। और इसीलिए आप लोग नोट्स वगैरह का जो काम है वह पहले आप लोग कंप्लीट कर लें, ताकि अन्य अभ्यर्थियों से आप लोग लीड ले सके। धीरे धीरे समय आपका प्रीलिम्स की ओर भी अब धीरे धीरे कम समय आ रहा है, ठीक है। 30 सितंबर को प्रीलिम्स है, तो हर एक चीज़ों को आपको देखकर तैयारी करना है। तो सभी चीज़ों को के बीच एक बैलेंस बनाकर काम करिए। हमने पिछला जो टारगेट डिस्कस किया था उसमें हमने बोला था कि 50-50 का बैलेंस आप बनाकर चलिए, ठीक है। पहले 80-20 का था कि आप 50-50 कर दीजिए, पीटी का भी आपको पढ़ना है, मेंस का भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर आप लोग काम करिए, तो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का समापन होता है। इस वीडियो में रिवर्स माइग्रेशन को डिस्कस किया गया, जो 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस चैनल से जुड़ सके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।